आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 23वें का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं व मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, भारत का प्रथम भूकंप स्मारक भुज गुजरात में बनाया गया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं बैठक नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में समाप्त हुआ। दूसरा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। और चौथा ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र ओस्लो नॉर्वे में है। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो आंसर होगा तीसरा, इंडोनेशिया की राजधानी। याद रखिएगा, अब बदल चुकी है। इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतारा है जो बोर्निया द्वीप पे है। याद रखिएगा, बोर्निया द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है या द्वीपों का माला भी कहा जाता है। सबसे अधिक द्वीप अगर किसी के पास है तो इंडोनेशिया के पास है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ज्वालामुखी की माला किस देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ए सिन्हा की पुस्तक। दूसरा, द लास्ट हीरो पी साईनाथ की पुस्तक। तीसरा, इंडियन इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी पी बालकृष्णन की पुस्तक। और चौथा, ए हिस्ट्री ऑफ अनिकेतन बिमल जलान की पुस्तक। पूछ रहा है इसमें सुमेलित कौन सा है, कौन सत्य नहीं है। तो आंसर होगा, याद रखिएगा, चौथा, ए हिस्ट्री ऑफ अनिकेतन। ये बिमल जलान की पुस्तक नहीं है, उमा दास गुप्ता की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का जोड़ा निम्न में से कौन गलत है। चार ऑप्शन, पहला, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना का है। दूसरा, उड़ान योजना राजस्थान का है। तीसरा, चिराग योजना बिहार का है। चौथा, जनसेवक योजना कर्नाटक का है। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा आंसर होगा। जानबूझ को ऐसे आपके प्रश्न दिए जाते हैं ताकि एक प्रश्न में आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाए। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताना है योजनाओं में संबंधित चारों में से कौन सा योजना गलत है। तो तीसरा गलत है। याद रखिएगा, चिराग योजना बिहार का नहीं, हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कहाँ हुआ। पहला, हरियाणा में। दूसरा, गुजरात में। तीसरा, मंगोलिया में। चौथा, तुर्की में। तो आंसर होगा हरियाणा में। याद रहे आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा में हुआ और पहला स्थान भी हरियाणा का आया था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम का 2022 का शुभांकर क्या था, जया और विजय। याद रखिएगा, जया मतलब काला हिरण और विजय मतलब बाघ। आप ऑप्शन देख रहे होंगे, दूसरा गुजरात में कौन सा खेल हुआ था। तो राष्ट्रीय खेल हुआ था 2022 में, कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। आप मंगोलिया तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था। तो मंगोलिया में हुआ था। स्वर्ण पदक किसने जीता, तो रवि दहिया ने जीता था। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तुर्की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक कौन जीत के लाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषक स्रोत का जोड़ा कौन सा गलत है। चार ऑप्शन, सीसा प्रदूषक पेट्रोल। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट। तीसरा, अमोनिया उर्वरक उद्योग, ओजोन कोयला। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है जिसकी वजह से प्रदूषक नहीं है। आंसर होगा चौथा। याद रखिएगा, ओजोन यह CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, कोयला के कारण नहीं होता है। कोयला के कारण क्या होता है, जो है CO गैस निकलता है, दमगोटू गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण अधिनियम कब बना। चार ऑप्शन, 1985 में। दूसरा, 1997 में। तीसरा, 1974 में। चौथा, 1981 में। याद रखिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा पहला, 1985 में। 1985 में क्यों,
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण पूछे यदि तो कब लगाएंगे? 1985 में। आप 1997 देख रहे होंगे, 97 में क्या आया था? तो डॉल्फिन संरक्षण हुआ था। और प्रथम डॉल्फिन संरक्षण कहाँ बनाया गया है? तो पटना में, याद रखिएगा। 1974 में क्या है? तो जल प्रदूषण अधिनियम आया था। 1981 में क्या है? तो वायु प्रदूषण अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा पर्यावरण आंदोलन का गलत है? पहला बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, दूसरा मैत्री आंदोलन उत्तराखंड, तीसरा बलियापाल आंदोलन पश्चिम बंगाल, चौथा एपिको आंदोलन कर्नाटक। आंसर हो जाएगा तीसरा, बलियापाल आंदोलन पश्चिम बंगाल का नहीं है। बलियापाल आंदोलन उड़ीसा का है, याद रखिएगा। 1986 में हुआ था, बालेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार मध्य प्रदेश में, दूसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दंतेवाड़ा बिहार में, तीसरा दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर श्रीनगर पुलवामा में, और चौथा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में। तो इसमें दूसरा आंसर आपका जोड़ा गलत है, क्योंकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, जो है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, बिहार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, दूसरा विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, और तीसरा राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 जून, और चौथा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। आंसर होगा तीसरा, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 जून को नहीं 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार का और दिल्ली का राजकीय पंछी का नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं मिलती? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र से, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश। आंसर होगा दूसरा, बिहार से नहीं मिलती। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन 21 जून को, दूसरा 22 दिसंबर को, तीसरा 22 मार्च को, चौथा 23 सितंबर को। आंसर होगा पहला 21 जून को, याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का प्रथम ज्ञात फारसी ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन, पहला आईने अकबरी, दूसरा रजनामा, तीसरा राग दर्पण, चौथा सिर्रे अकबर। आंसर होगा, याद रखिएगा, तीसरा राग दर्पण भारतीय संगीत का प्रथम ज्ञात फारसी ग्रंथ है। किसके समय? तो फिरोज शाह तुगलक के समय, याद रखिएगा। अब ऑप्शन आप देखा जाए, चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे सिर्रे अकबर, तो कौन थे उस समय? दारा शिकोह थे। आईने अकबरी किसके द्वारा? आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा, और ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। रजनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है, किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार कब नहीं लगा? 4 ऑप्शन, 1877 में, 1903 में, तीसरा 1911 में, चौथा 1916 में। आंसर हो जाएगा चौथा, 1916 में दिल्ली दरबार नहीं लगा। 1877 में किसके समय लगा? तो लीटन के समय लगा। कैसरे हिंद की उपाधि किसे दिया गया? तो विक्टोरिया महारानी को दिया गया। 1903 में किसके समय लगा? तो कर्जन के समय लगा, और एडवर्ड सप्तम और अलेक्जेंड्रा आई थी। 1911 में किसके समय लगा? हार्डिंग द्वितीय के समय लगा, और जॉर्ज पंचम और मैरी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। आंसर इसमें कब नहीं लगा? तो 1916 में नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन बम से, दूसरा ब्रह्मांड से, तीसरा महासागर से, और चौथा परमाणु बम से। आंसर हो जाएगा दूसरा, ब्रह्मांड से। बिग बैंग थियरी का नाम आप सुने होंगे, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने होंगे, यानी महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं,
और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके असंगत जोड़ा आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का वर्णन। दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन और तीसरा अनुच्छेद 214 सुप्रीम कोर्ट का गठन और चौथा है अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार है। इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा इसमें गलत है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 214 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन नहीं है, हाई कोर्ट का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक कब लिखा गया? पहला 1944 में, दूसरा 1915 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1930 में। आंसर होगा 1915 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यही। 1915 में गीता रहस्य लिखा गया और कहाँ लिखा गया? मांडला जेल में लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। ऑप्शन के अनुसार आप देख रहे होंगे 1944, ये 1944 में क्या लिखा गया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया, अहमदनगर जेल में लिखा गया। और बताइए किसके द्वारा लिखा गया? तो पंडित नेहरू द्वारा लिखा गया। 1959 में क्या हुआ? तो 1959 में इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया, किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। 1930 में क्या लिखा गया? एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था बम का दर्शन, किसके द्वारा? भगवती चरण वोहरा द्वारा। किसी को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर बाएं साइड में दिखाई दे रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या क्वेश्चन जो है चैट करके उसका समाधान कर सकते हैं। जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश जज होते हैं? आपको बताना है। पहला 32 अन्य न्यायाधीश, दूसरा 33 अन्य न्यायाधीश, चौथा 34 अन्य न्यायाधीश और चौथा प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कुल 34 होते हैं। याद रखिएगा, लेकिन प्रश्न में ध्यान से आप देखिएगा, एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? 33 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन में विशिष्ट गंध किस कारण होती है? क्लोरो यौगिक के कारण, फ्लोरो यौगिक के कारण, ब्रोमो यौगिक के कारण और सल्फर यौगिक के कारण। आंसर होगा चौथा, सल्फर यौगिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी वाले फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होगा? पहला अल्पकालीन, दूसरा अति अल्पकालीन, तीसरा दीर्घकालीन और चौथा अति दीर्घकालीन। आंसर हो जाएगा दूसरा, अति अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार घटेगा, निम्न में से किस बेरोजगारी से संबंधित है? पहला संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा चक्रीय बेरोजगारी, तीसरा ऐच्छिक बेरोजगारी और चौथा अनैच्छिक या खुली बेरोजगारी। तो आंसर होगा इसका दूसरा, चक्रीय बेरोजगारी। याद रखिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होगा? संरचना में बदलाव के कारण जो बेरोजगार लोग हुए उन्हें संरचनात्मक बेरोजगार कहा जाता है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है कि रोजगार तो है परंतु वह अपनी इच्छा से अपना रेट मांग रहा है, उस रेट पे वो काम करेगा, तो इसीलिए वो बेरोजगार है, उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या? वो किसी भी दर पे काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है? पहला ऑप्शन प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। आंसर हो जाएगा चतुर्थ। अक्सर कई वर्ष परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान था। 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो जो है उत्तर प्रदेश का 5वें से चौथा स्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना पंछी बिहार स्थित है? 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा झारखंड। मैक्सिमम लोग इसका आंसर बिहार लगाएंगे, बिहार नहीं होगा। पटना पंछी बिहार स्थित है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? एटा जिला में। एपीआई का पूरा नाम है? पहला एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तीसरा अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन और चौथा अप्लाइड प्रोग्राम इंटरफेस। आंसर होगा दूसरा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम का
को कैसे किया जाएगा वह कहलाता है पहला सूचना, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा फाइल, चौथा आंकड़ा। आंसर होगा दूसरा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? पहला अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, दूसरा अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, तीसरा प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, चौथा अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। आंसर हो जाएगा दूसरा अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। पहला सहयोगी समावेश का प्रयोग, दूसरा आक्रामक कथन करना, तीसरा सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना और चौथा प्राधिकारवादी होना। आंसर हो जाएगा तीसरा सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके लिए शोध के आचार संबंधित मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते? पहला शोध प्रारूप, दूसरा स्वाधिकार, तीसरा पेटेंट नीति, चौथा डाटा शेयरिंग नीति। आंसर हो जाएगा पहला शोध प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? पहला व्याख्यान, दूसरा विचार, तीसरा निरूपण, चौथा वर्णन। आंसर हो जाएगा तीसरा निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध प्रबंधन में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। पहला ऑप्शन परिशिष्ट में, दूसरा एक अलग अध्याय में, तीसरा ऑप्शन अंतिम अध्याय में, चौथा मूल पाठ में। आंसर हो जाएगा चौथा मूल पाठ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचसीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके